अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 मैथ का जो बेटा मिड टर्म एग्जाम होने जा रहा है 2025-26 उसके बेटा जी जो गैस पेपर है वो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो गैस पेपर है जो हम अकेडमी की तरफ से इशू कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें मिड टर्म सिलेबस के बारे में तो डोमेन नंबर 1 की जो सब डोमेन है ना 1 2 3 4 5 और 6 ये आप लोगों के सिलेबस के अंदर इंक्लूड थी। रैशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर, simplification, set, rate ratio and proportion, financial arithmetic, square and square root। ये जो 6 सब डोमेन है डोमेन नंबर 1 के अंदर ये आप लोगों के सिलेबस में है। उसके बाद डोमेन नंबर 2 के अंदर सब डोमेन नंबर 1 2 3 थी। पहली है सब डोमेन नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फिर है लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद डोमेन नंबर 3 के अंदर सब डोमेन नंबर 1 और 2 है, जिसके अंदर सब डोमेन नंबर 1 है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम और दूसरा है पेरीमीटर एंड एरिया। डोमेन नंबर 4 के अंदर सब डोमेन नंबर 1 2 है जो कि है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। ये बेटा आपका मिड टर्म का सिलेबस है। इन कंप्लीट सिलेबस में से आपका जो पेपर है वो बनना है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है। द नंबर दैट कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर जो नंबर लिखे जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय। रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है 1/3 और साथ में ऊपर 18 और -6। अगर देखें 3 1 था 3 3 6 था 18, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, -7 वैसे ही तो -36 इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए -17 है, ब्रैकेट के अंदर 17 -17 है। अगर हम माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -17 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा -34 डिवाइडेड बाई 20। तो -34 डिवाइडेड बाई 20 ऑप्शन ये वाला बनता है, तो आपने इसके ऊपर टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे है -5/6 प्लस 3/7 इज इक्वल 3/7 और यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सी रकम आएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने वो रकम लिखनी है कि ये रकम इक्वल बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम 6/7 रखेंगे 6/7 तो ये दोनों रकमें आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी के ऊपर आए वो आपने वहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/9। 1/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर जो डी है 9 इसका दुरुस्त जवाब है। यानी कि 1/9 का ज़रबी मकूस क्या है, वो 9 है। नेक्स्ट आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट है बी। कहा जा रहा है इंटरसेक्शन निकाले। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन जो यहाँ पे और जो यहाँ पे हो। तो देखिए ए दोनों में कॉमन है तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त है। यानी कि अगर सेट ए और बी दिया हुआ तो आपने यूनियन निकालना है, तो ऑप्शन नंबर बी के ऊपर आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट क्या कहता है, इमरान बॉट अ कार और ₹9 लाख एंड सोल्ड इट फॉर 99 लाख एंड 9,000 हिज परसेंटेज प्रॉफिट। इमरान ने एक कार 9 लाख रुपए में खरीदी है और 9,99,000 रुपये में फ़रोख्त किया है। इसका आपने नफ़ा बताना है। तो इसका जो नफ़ा है वो 11% बनता है। आपने क्या करना है, टोटल रकम नीचे रखनी है और जो रकम है उससे ऊपर आके मल्टीप्लाई कर देना आपने 100% के साथ। तो आपका जो बेटा आंसर है वो निकल आएगा। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट निकालना है 6x एंड 6x क्यूब। देखिए 6x को आपने 6x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 6 था 36, x की पावर 1, x की पावर थी 3 और 1 4, तो x की पावर 4 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के ऊपर आपने टिक करना है। नेक्स्ट आइडेंटिटी द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। उफ़क़ी लाइन को ज़ाहिर करने वाले मसावात की निशानदही करे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ 256। आपने 256 का जज़ल मुरब्बा निकालना था, तो आप ऐसे रख के इसके आप पार्टीशन करें तो आपका जो आंसर है वो 16 बनता है। नेक्स्ट आपने वैल्यू ऑफ पी इन प्रोपोर्शन, आपने यहाँ से पी की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहली और लास्ट वाली रकम को आपस में मल्टीप्लाई करवा दे और इज इक्वल रखे 3p के साथ, फिर 3 को नीचे डिवाइड करे, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 24।
आइडेंटिटी द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, आपने ज्योमेट्री का सीक्वेंस बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। 2 फिर 4 फिर 8 16 32 फिर 64, ये सीक्वेंस इसका बनेगा। द स्लोप ऑफ द इक्वेशन 35x प्लस 5y इज इक्वल 3 विल बी। मसावात जो आपको दी हुई है, आपने इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकलेगा ऑप्शन नंबर ए -7। If the length of base and perpendicular of a right angle triangle is 12 centimeter and 16 centimeter respectively, then length of its hypotenuse will be। अगर एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के कायदे और अमूद की लंबाई बिलतरतीब 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो इसके वितर की लंबाई आपने निकालनी है। तो इसके ऊपर बेटा आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल दी जा रही है, उस हिसाब से आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना, तो आपका आंसर निकलेगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 के दरमियान कितने नेचुरल नंबर आते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो ए है 4 इसका दुरुस्त जवाब है। द वन प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ 16, 16 का जो स्क्वायर है उसका एक आपने प्लेस बताना है, तो ऑप्शन नंबर वो 6 बनेगा। A square shaped garden has an area of 100 centimeter square. Find the length of one side of the garden. अगर एक स्क्वायर गार्डन का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपने लेंथ निकालनी है उस गार्डन की, तो ऑप्शन बनेगा बी यानी कि 10। What number was subtracted to make the sequence 58, 56, 54, 52? आपने इस नंबर के दरमियान सीक्वेंस बताना है कि क्या सब्ट्रैक्ट करे तो वो नंबर बनता है, तो वो 3 बनता है। इन सीक्वेंस 30, 33, 36 द नेक्स्ट टर्म इज 39। देखिए 3 का डिस्टेंस जो सा वो बन रहा है। 3 30 के अंदर ऐड करें तो 33, 33 में 3 ऐड करें तो 36, 36 में 3 ऐड करें तो 39। द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इसकी n टर्म कौन सी बनेगी? तो वो 2n-1 बनेगी। नेक्स्ट है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -9, -9 का आपने जमी मकूस निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए 9 बनेगा। नेक्स्ट आपको ए और बी दे दिया गया है और कहा जा रहा है यूनियन निकालो। तो जब यूनियन निकालने होते हैं तो आपने तमाम मेंबर्स को सीक्वेंस के साथ लिख देना, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आइडेंटिटी द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन की आपने इक्वेशन बतानी है, तो वो बनेगी ऑप्शन नंबर जो बी है। द स्क्वायर रूट ऑफ 484, 484 का आपने जजर लेना है, तो वो बनेगा 22। आइडेंटिटी द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालना है यानी कि ज़रबी सिलसिला की निशानदेही करनी है, तो वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बनेगा। द लेंथ ऑफ अ स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट, लेंथ के दरमियान जो स्पेस बनती है वहाँ पे जो 2 पॉइंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। 1 मीटर इक्वल होता है 10 डेसिमल के। 2 मीटर 35 सेंटीमीटर इक्वल होगा 235 के। 5:45 AM इंटू 24 आवर टाइम 5:45 PM। 10 मंथ 25 डे तो आएगा 325। 30 मंथ इक्वल होता है 2 ईयर एंड 6 मंथ के। कहता है आइडेंटिटी आपने बतानी है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जमी जाती आंसर बताना, तो ऑप्शन नंबर जो बी है 0 वो बनेगा। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट निकालना, तो आप पहले एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर। एक्स को आपने -3 से किया तो -3x, +2 को एक्स साथ किया तो +2x, +2 को -3 के साथ किया तो -6। तो आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर -x -6, तो वो ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट बताना आपने द इक्वेशन x इज इक्वल है -2 रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल लाइन को। द स्क्वायर रूट ऑफ 625, द स्क्वायर रूट ऑफ 625 आपने 625 का स्क्वायर रूट लेना, तो वो 25 बनेगा। नेक्स्ट आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालना है, तो वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बनेगा। देखिए बेटा इसमें से कुछ एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज है, आप लोगों ने इन तमाम एमसीक्यूज को लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट है दी प्रॉपर्टी a + 0 इज इक्वल 0 + a, ये कौन सी खासियत है? तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट निकालना है 6x का और 6x³ का, तो वो 36x⁴ बनेगा। यहाँ पे 9801 का स्क्वायर रूट ले तो 99 बनता है।
यहाँ पे कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इन प्रोपोर्शन, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहली रकम को एंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाए और एक और रखे इन दो रकमों को 15x को। जब दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना आप 45 और 3 को, फिर आपने 15 को नीचे डिवाइड करवा देना, आपका आंसर आएगा 9। नेक्स्ट आपने जो मैट्रिक सीक्वेंस बताना है तो वो ऑप्शन नंबर ए 3 9 27 81 बन रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर फॉर राइट एंगल ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, इट बेट्स विल। अगर एक कायमत जाविया मसलस में वितर और अमूद की लंबाई बिल तरतीब 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो कायदे की लंबाई आपने बतानी है। तो बेटा यहाँ पे भी यही ट्रायंगल चल रही है, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो आपके पास आंसर बनेगा 5√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेरे पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इफ वन पैकेट कंटेन टू सही 1/4 लीटर ऑफ मिल्क देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 18 सच पैकेट्स। अगर एक पैकेट में 2 सही 1/4 लीटर दूध हो तो ऐसे 18 पैकेटों में दूध की मकदार आप लोगों ने बतानी है। नेक्स्ट आपने बताना है कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, आपने इस रकम का स्क्वायर रूट लेना है बाय डिवीजन मेथड के साथ। 103041 का जज़र बजरिया तकसीम मालूम करें। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी, आपने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए के। Ahmed bought a house in rupees 5,50,000 and sold it rupees 7 lakh. Find his profit percentage. अहमद ने एक घर 5,50,000 रुपये में खरीदा और 7 लाख रुपए में फरोख्त किया, इसका नफा फीसद में मालूम करें। Find the value of x square plus 1 over x square when x minus 1 over x is equal है 5k. Find the solution set of the given equation by using method of elimination. दर ज़ैल मसावात का हल साकत करने के तरीके से मालूम करें। 2x प्लस 4y इज इक्वल है -10 और 7x प्लस 8y इज इक्वल है -23। Find the surface area of a sphere whose radius is 32 सेंटीमीटर। एक करा की सतह का रकबा मालूम करें जिसका रदास 32 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, ये आपको एक रकम दी गई है और सिंप्लीफाई करना है एक ये रकम दी गई है। नेक्स्ट आपके पास है एक यूनिवर्सल सेट, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, एक सेट डी है। आपने वेरीफाई करना है ए इंटर बी इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल है 5k। नेक्स्ट आपने बताना है सलमान बॉट था सोफ़ा, सलमान ने एक सोफ़ा खरीदा है 25,000 रुपये में और इसे 20,000 रुपये में फरोख्त किया है। आपने जो नुकसान हुआ है वो परसेंटेज के अंदर बताना है। फिर कहा जा रहा है मिनाहिल ने एक ड्रेस खरीदा है 3200 रुपये में और 8% नुकसान करवाया उसके ऊपर। आपने बताना है कि उसने कितने का वो ड्रेस सेल किया है। और यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल क्वेश्चन दी गई है, आपने इसे डिवाइड करके हल करना है और यहाँ पे एक रकम दी गई है, आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आपने रैशनल नंबर बताना है इन रकमों के दरमियान और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप लोगों ने लिख देना है। फिर आपको सेट ए और बी नज़र आएगा, आपने यूनियन निकालना है। यहाँ पे सी और डी सेट दिया हुआ है, यहाँ से भी यूनियन निकालना है। यहाँ पे एक्स वाई और जी दिया हुआ है, आपने एक्स माइनस वाई निकालना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है ना इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे भी जो नंबर है इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है आपने। नेक्स्ट कहा जा रहा है कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, ये जो रकम दी गई है इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है बाय डिवीजन मेथड के साथ। और यहाँ पे कहा जा रहा है 27 सही 1/2 किलोग्राम राइस इज टू बी पैक इक्वली इन 2 सही 3/4 kg पैकेट, फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स। के 27 सही 1/2 किलोग्राम चावल को 2 सही 3/4 किलोग्राम के पैकेटों में बराबर पैक किया गया है। पैकेटों की आपने तादाद बतानी है। नेक्स्ट आपको एक सेट ए भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज है, फिर इंटरसेक्शन सी, ये आपने फाइंड करना और इसका आंसर इक्वल आना चाहिए ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर है बी इंटरसेक्शन सी के। नेक्स्ट है अलीम बॉट अ मोटरसाइकिल ऑफ रुपीज 8
80,000 and sold it rupees 90,000. फाइंड हिज परसेंटेज। अलीम ने एक मोटरसाइकिल 80,000 रुपये में खरीदी है और 90,000 के अंदर उसने सेल कर दी है। आपने परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट बताना है। यहाँ पे x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, आपने एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब फाइंड करना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दी गई है, आपने इनका सॉल्यूशन निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 5.8 सेंटीमीटर। एक करा की सतह का रकबा मालूम करना है जिसका रदास क्या है 5.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहा जा रहा है आतिफ ने एक सोफ़ा परचेज किया है 48,000 रुपये में और इसे सेल किया है 10% नुकसान के ऊपर। आपने वो कीमत बतानी है जिसके ऊपर उसने वो सेल किया है। नेक्स्ट आपने स्क्वायर रूट निकालना है 49 का और 75 का। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि आपने मल्टीपल सीक्वेंस बताना है इस रकम का और यहाँ पे आपने बताना है मिसिंग सीक्वेंस कौन सा बन रहा है। यानी कि 7 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 13, यहाँ पे क्या आएगा 16, यहाँ पे क्या आएगा 19, यहाँ पे क्या है 21, फिर क्या आएगा 25। ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाएगा। नेक्स्ट आपने 30 वाली टर्म्स निकालनी है। यहाँ से फार्मूला दिया हुआ है और आपने 30वीं टर्म बतानी है कि वो कौन सी आएगी। आपने इनकी जगह पे बारी बारी 1 2 3 रख के 30 के ऊपर चैनल बताना है आंसर क्या आता है। तो बेटा यहाँ पे जो मेरा गैस पेपर है वो मुकम्मल हो जाता है। ये वो गैस पेपर है बेटा जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने ये गैस पेपर लाजमी तैयार करना है। आपका जो मैक्सिमम पेपर होगा वो इंशाल्लाह इन्हीं गैस पेपर में से बनकर आएगा। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।